अभी हम मौजूद हैं बलिया के बरौली में और यहाँ पे यज्ञ का कार्यक्रम किया गया है। और आप देख सकते हैं कि हमारे बीच में जो यहाँ के भक्त लोग हैं, महाराज जी हैं, वो मौजूद हैं। और आपको मालूम होगा कि हमारे भारत देश की जो संस्कृति है वो बार बार जब भी हमारे देश पे हमारे पृथ्वी पर संकट आया तो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा हर बार यज्ञ कराकर ही वो संकट को दूर किया गया। तो सबसे पहले एक बार महाराज जी से थोड़ा परिचय जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए जी। पहले सबको जय जय सीताराम जी। हमारा उस तरह हमें महर्षि गौरैया बाबा के नाम से हमारे गुरुजी के लोग जानते थे। गौरैया बाबा हमें भी समझते। उस तरह मुख्य नाम हमारा जो है संतोष कुमार पाठक है, संतोषाचार्य भी लोग कहते हैं। और चूँकि हमारे महर्षि गौरैया बाबा इस यज्ञ को प्रारंभ किए आज से 35 साल पहले, माता आदिशक्ति गौरी दुर्गा महायज्ञ, और यह कंटिन्यू उनके समय में चलता रहा। अब वह नहीं है, हमारे आपके बीच में मौजूद नहीं है। उनकी पद्धतियों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। मैं महाराज जी के साथ 35 सालों से जुड़ा हुआ था और समाज के हित और कल्याण के लिए यह यज्ञ कराई जा रही है। इसमें सभी क्षेत्र के लोग, ग्राम सभा के लोग, सभी लोग सहयोगी होते हैं। सभी लोग अपना पेट काट करके, जिनके पास जो श्रद्धा होता है, दान पुण्य करते हैं। उनके दानों से ही यज्ञ प्रारंभ होती है और चलती है। बहुत से ऐसे नवीन चीज़ हैं इस यज्ञ में। दैविक चमत्कार भी होते हैं। अभी हम पिढ़वल में एक यज्ञ करके आए हैं 2 महीना पहले जी। वहाँ एक अपाहिज लड़का यज्ञ के ही दौरान, जबकि जो खड़ा नहीं हो सकता था, पैदाइशी अपाहिज था, उसको हमने खड़ा करवा करके देखा। और इसके बाद वह खड़ा हुआ और इसके बाद अपने पैरों से धीरे धीरे चलना प्रारंभ किया। वहाँ तहलका आज भी वहाँ चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इस तरह से यज्ञ कल्याण के लिए होती है, सदियों से होती चली आ रही है। हमारे ऋषि मुनि या जितने भी यज्ञ किए हैं आज तक, इतिहास गवाह है। तो अब यही पर्पज लेकर के एक अभियान के तहत धर्म, सनातन धर्म को जो है लेकर के चलते हुए एक जागरूक करने के लिए, यज्ञ के महिमा को बताने के लिए, और इसीलिए हम लोग यज्ञ कर रहे हैं ताकि समाज में एक सुदृढ़ता हो, समाज धर्म की तरफ अग्रसर हो, ताकि सुदृढ़ जीवन सबका हो। बस यही मकसद है। ये बरौली में कब से जग हो रही है, आप इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? बरौली में यहाँ कोई संत इसके पहले आए थे जी। 100 साल हो चुका है। यहाँ रामलीला मंचन होता है जी। और यहाँ के लोगों की अपार श्रद्धा है रामलीला के प्रति। और इसके बीच में कई यज्ञ हुई हैं, उसमें हम तो नहीं सम्मिलित थे या हम तो थे नहीं। इस समय हम यहाँ जो करा रहे हैं यज्ञ, हमारे संचालन में जो हो रहा है, यह पहली यज्ञ बरौली में हम करा रहे हैं। और इसके पहले कई यज्ञ यहाँ हो चुकी हैं। और ईश्वर ने चाहा तो न जाने हमारे जैसे कितने संत अभी आएंगे और कितने यज्ञ इस तपोभूमि पर होंगे, यह नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, यह है कि तपोभूमि है और यहाँ के लोग बड़े ही श्रद्धालु हैं। हमेशा यहाँ कुछ न कुछ धर्म कार्य होता रहता है। और अगर धर्म कार्य, अगर धर्मनिष्ठ अगर लोग नहीं होते तो आज यज्ञ भी नहीं होती यहाँ जी। और कुछ अगर पूछना है, किस तारीख से, किस दिन से ये शुरू होने वाला जगह आपका? यह यज्ञ तो प्रारंभ हो चुका है आज से ही जी। हाँ, 6 तारीख से प्रारंभ होगा। 14 को पुड़ाहुती और भंडारा होगा। यहाँ प्रसाद ग्रहण करेंगे लोग। 9 दिन कंटिन्यू हवन चलता रहेगा। यहाँ डेली हवन डेली होगा। और बाकी लोग आएंगे जो बैठ कर के हवन करेंगे, जिनकी जो मनोकामना है लेकर के माता के दरबार में। माता आदिशक्ति गौरी का यज्ञ जो है सिर्फ हमारे महर्षि गौरैया बाबा अब तक शुरू किए, और भी इसके पहले संत कराते थे। लेकिन बीच में सतचंडी, सहस्रचंडी, लक्षचंडी, रुद्र महायज्ञ, विष्णु महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ, माता की यज्ञ तो होती रहती हैं। लेकिन गौरी के नामकरण का यज्ञ सिर्फ हमारे महर्षि गौरैया बाबा ने प्रारंभ किया आज के प्रवेश में। और इनकी महिमा यह है कि सफ़ेद दाग से लेकर तमाम रोग सही हुए हैं। ऐसा कोई जगह नहीं बीता है जिसमें दैविक चमत्कार न हो। अब यहाँ माता क्या करेगी यह तो देखना है। और लोग मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि सदियों पहले जो ऋषि मुनि ने यज्ञ करवाया, यज्ञ की महिमा का जो वर्णन किया है, यही इसी को हम लोग सिद्ध कर रहे हैं कि गलत नहीं लिखा है, सब सत्य है। हम उसको न माने, ये अलग बात है। यज्ञ करा करके आप बरौली की जनता को क्या आप एक संदेश देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? यज्ञ के द्वारा धर्म के प्रति तो जुड़े ही हैं लोग, लेकिन धर्म और मजबूत आने वाली पीढ़ियाँ जो है सनातन धर्म से जुड़ी रहे। चूँकि अगर यज्ञ का आयोजन देखिए ऐसा कि अब बीच में
यज्ञ अब धीरे धीरे बहुत कम हो रही हैं, बल्कि कथा प्रवचन ज़्यादा हो रहा है। क्यों कम होने के क्या कारण? इसके पीछे हमारे यहाँ जैसे सदियों से कहा गया है कि यज्ञ धन के बगैर नहीं होती। राजा महाराजा पहले यज्ञ कराते थे, क्योंकि साधन संपन्न थे, उनके पास धन था, इसलिए यज्ञ कराते थे। संत ऋषि महात्मा राजा महाराजाओं से दान लेकर के यज्ञ करते थे। आज के परिवेश में समृद्ध तो सभी लोग हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में विरक्त होते जा रहे हैं इससे, यानी जो है अलग दिशा पकड़ते जा रहे हैं। तो आज जो मूल रूप से जो ऋषियों द्वारा हमें यज्ञ दी गई है, यज्ञ के द्वारा जो कल्याण दिया गया है, हम उससे थोड़ा सा भटक रहे हैं। अभी देखा जाए धन की बात करें हैं कि पहले राजाओं ने पास आय से अधिक संपत्ति हुआ करती थी, जो राजाओं ने यह कराते थे। हाँ। बाकी अभी भी देखा जाए तो बहुत लोगों के पास अथाह धन है, ऐसी बात नहीं है। बाकी लोग ने क्यों नहीं जग में हिस्सा लेते, क्यों नहीं जग में भागीदारी लेते, इसका क्या कारण है? देखिए, ऐसा है कि इसमें दो चीज़ें हैं। या लोग या रुचि जी हाँ जी, नहीं अब इसमें जी जैसे नहीं, दो चीज़ें हैं इसमें। तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखा, बड़ी अच्छी चौपाई उन्होंने लिखा, बड़ा बढ़िया व्याख्या किया उसका कि नहीं क्यों जन्मा यश जगमाही की प्रभुता पाए जाए मत नाही। संसार में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ कि जिसको धन मिल जाए। धन को पाप लक्ष्मी भी कहा जाता है, इसीलिए धन लक्ष्मी की सवारी उल्लू की दी गई है। हमारे पास कभी कभी बहुत धन हो जाता है तो हमें गलत दिशा में लेके चला जाता है। हम अपने अय्यासियों में, अपने सुख साधनों में इतने डूब जाते हैं कि लगता है कि यह धर्म या ईश्वर कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमें तो ऑटोमेटिक प्राप्त हुआ है। रहा सवाल यह, जबकि सच्चाई यह है कि अगर धन का दो गति होती है, एक तो उसे हम सदुपयोग करें, समाज में समाज के हित के लिए कार्य करें, और एक है कि उसका सिर्फ हम अपने सुख साधनों के लिए उपयोग करें और जो है दुरुपयोग उसका करें। ठीक है ना? तो अब जो पैसे वाले लोग हैं या जिनके पास धन है, अब हम ये तो नहीं कह सकते उनके पास आस्था है कि नहीं है, लेकिन अगर आस्था है, अगर उनका धन सार्थक रूप से समाज में खर्च किया जाए, धर्म के प्रति खर्च किया जाए, ठीक है, तो शायद उनका धर्म सार्थक होगा। अब जैसे उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, चेतनाएं उनकी कहाँ लुप्त हो गई? पहले तो चेतनाएं हुआ करती थी। अच्छा, बाकी समय चेतनाएं कहाँ लुप्त हो गई? क्यों नहीं उस बारे में लोग सोच रहे हैं? इसमें भैया कलिकाल का भी तो प्रभाव है ना। अब जैसे उदाहरण के तौर पर यही देख लीजिए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जी, एक प्रधानमंत्री होते हुए उस ओहदे पर पहुँचे हैं कि जहाँ आज विश्वमान रहा उनको। 9 दिन का नवरात्र का व्रत रहते हैं, इसके बाद तपस्या पूजा करते हैं। एक संदेश है समाज के लिए, क्योंकि बड़े लोगों के पीछे ही न राजा महाराजा पहले जो धर्म का पालन बनाते थे, उन्हीं के पीछे जनमानस चलता था। आज उनका अनुसरण अगर हम लोग करें तो धर्म की तरफ अग्रसर होंगे। बड़े लोग हैं, यही हमारे योगी जी हैं, मान लीजिए। इसी तरह से जो राजा महाराजा पहले करते थे, उनका जो हम अनुसरण करते थे, और आज जो बीच के लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं हिंदू समाज में, सनातन धर्म में ही हमारे धर्म को तोड़ने पर तुले हुए हैं। आज दुख इस बात का नहीं है, हमें बाहरियों से डर नहीं है, हमें विदेशों से डर नहीं है, डर अपने ही लोगों से है। क्योंकि जो हिंदू हैं और हिंदू का विरोध कर रहे हैं, सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं। आज देखिए तमाम ऐसे, अच्छा यही नहीं, आज धर्म को लोग, कितने लोग ऐसे हैं, हमें तो भाई मिलते हैं, हम तो जा रहे हैं हर जगह, जिले जिले में जग करा रहे हैं, कि धर्म को लोग राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब आपने सही सवाल किया। अभी आपने कहा कि जो मोदी जो हैं मैंने भगवान को अतीत मानते हैं, और अतीत मानते हुए उन्होंने इस ओहदे पर पहुंचा है। बाकी हमारा कहने का मतलब है कि जो मान लीजिए कि योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो क्या उनको जैसे आप घूम करके पूजा अर्चना कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, तो क्यों उन्होंने कुर्सी पर लालच के क्यों कुर्सी ओहदे पर गए? क्या उनके लिए शोभा देता है? देखिए ऐसा है, वहदे पे वह नहीं गए, उनके लिए तो पर्याप्त खुदा वह धन क्या करेंगे उनके लिए। तो आगे एक कहावत है कि कोई खाने वाला है। देखिए लालच किसको होती है? जिसको यह होता है, हम दो तरह से, जैसे यह होता है, नहीं एक ऐसा नहीं। अच्छा, अब मैं इसका प्रमाण नहीं, मैं इसका प्रमाण दे रहा हूँ। नहीं, मैं एक प्रमाण दे रहा हूँ। नहीं, मैं इसका प्रमाण दे रहा हूँ आपको। देखिए, आज से पीछे जब जाएंगे बैक, इतिहास गवाह है कि हमारे यहाँ धर्म के अनुसार राजनीति होती थी, और आज राजनीति के अनुसार धर्म बनाया जा रहा है। ठीक है ना? दूसरी बात यह है, जब धर्म के अनुसार राजनीति होती थी तो संचालक संत ही होता था, ऋषि प्रधान देश है यह, जो कहता था राजा उसको मानता था।
और आज मजबूरी यह है कि जो राजा कह रहा है उसे हम लोगों को मानना पड़ रहा है। यह मजबूरी है, यह कलिकाल का पहला नंबर है। संत गोस्वामी दूसरे एक चौपाई और लिखा, उल्टा नाम जपत जग जानी और वाल्मीकि भय ब्रह्म, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि यह कलिकाल में प्रभाव इतना है, जिनके पास धन है वह उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, बजाय धर्म को आने वाली पीढ़ियों को मजबूत करने की बजाय, एक सही दिशा देने की बजाय। यहीं देख लीजिए, आप दूर मत चले जाइए जी। संतों को भी अगर बहुत धन हो जाए तो वह भी उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। उसी पर मैं भी कह रहा हूँ, क्योंकि धन हमेशा दो गति प्रदान करता है, या तो पाप की तरफ खींच के ले जाएगा या तो धर्म के पुण्य की तरफ ले जाएगा। तो हमें चाहिए कितना? साईं इतना दीजिए कि जाके कुटुंब समाय, खुद भी भूखा न रहो न साध भूखा जाए। अगर हम जरूरत के लिए धन उत्पत्ति करते हैं, सिर्फ हमारी ज़रूरत पूरा हो जाए, तो हमें कभी गलत दिशा नहीं बढ़ना पड़ेगा। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जब अर्जित करेंगे तो फिर संत और गृहस्थ में अंतर ही क्या रहेगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। और अब रहा जोगी जी की बात, आज अगर कायदे से देखिए तो धन अर्जित करने के लिए सत्ता पर काबिज नहीं है। जो भी उनके समझ में आ रहा हो, जो भी हैं संत हैं, सनातन धर्म को मजबूत कर रहे हैं, साथ साथ जो है एक प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं। हमारी बात समझ रहे हैं ना। संतों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत हैं। अगर धन ही कमाना होता उनको, या धन की जरूरत थी, तो गोरखपुर मठ में खुदा इतना धन है पहले से कि उन्हें उस सत्ता की कोई आवश्यकता, पावर की कोई आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। अच्छा यही नहीं, एक बात और देख लीजिए, रामदेव जी को देख लीजिए जी। राजा उनको नहीं चाहिए। अच्छा एक बात है, हम उन्होंने सत्ता पे बिना रहते हुए भी लोगों को योग का बात बता रहे हैं। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। इसी पे हमने कहा कि आखिर में योगी जी को किस चीज की आवश्यकता पड़ी? नहीं, आवश्यकता इसलिए पड़ी कि राम राज स्थापित किया जाए। आवश्यकता इसलिए पड़ी कि समाज को एक दिशा दिया जाए। कुछ लोगों को ये लगता है कि मतलब हम लोगों के जो देश की जो संस्कृति है, जो हम लोगों का धर्म है, वो संकट में पड़ गया, इसलिए आज योगी आदित्यनाथ जी को भी सत्ता हासिल करने। क्या ये बात सही है? देखिए, अगर इसमें दो राय नहीं है जी। यह सत्य है कि आज हम कहीं न कहीं दबाए जा रहे हैं, भटके नहीं है, दबाए जा रहे हैं। जो हमारी संस्कृति है विलुप्त हो रही है, अब विलुप्त की जा रही है। और हमारा धर्म संकट पर भी। हाँ, हमारा धर्म संकट पर रहा है, संकट आ भी रहा है। आज यही नहीं, अब जरा सा कुछ राजनेता ऐसे हैं कि जो आज सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं। जरा कामना करिए कि आज जनता अगर उनके पीछे चल दे तो सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा जी। नहीं, सही है गलत है? अच्छा एक बात, दूसरी बात यह है, सब मिला करके जब जब हो धर्म का हानि बाढ़ है असुर महाअभिमानी। जब जब धर्म का अंत होना है, या जब जब धर्म चरम सीमा पर पहुंचा है, या पाप चरम सीमा पर, तब तब रहीम, कबीर, तुलसी, जोगी जी, मोदी जी, तमाम ऐसे अवतार होते रहते हैं भैया। एक हम चाहेंगे अपने आप मुखार बिंदु से, यहाँ इस क्षेत्र के बरौली और बलिया के जो निवासी हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उन लोगों को आप जो निमंत्रण आमंत्रित कर दीजिए अपने मुखार बिंदु से। भाई हम तो हाथ जोड़ करके सबको आमंत्रित कर रहे हैं, बरौली के लोगों को भी, क्षेत्र के लोगों को, पूरे बलिया ज़िले को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप लोग कदम से कदम मिला करके धर्म के पथ पर चलिए, ताकि सनातन धर्म मजबूत हो, सबका कल्याण हो, सबका विकास हो। एक संत तो यही चाहता है, और उसके बाद उसको क्या चाहिए। यज्ञ कितने दिन तक चलेगी महाराज? यह 14 तारीख तक चलेगी, 9 दिवसीय है। हाँ, आदिशक्ति माता गौरी दुर्गा पंचकुंडी 9 दिवसीय महायज्ञ जी। तो आपकी तरफ से क्षेत्र की जनता को क्या शुभकामना समझते हैं? बस शुभकामना के लिए ही यज्ञ कर रहे हैं, ताकि सबका कल्याण हो और आशीर्वाद हो। हम लोगों का एक संत है, ब्राह्मण है, आशीर्वाद के सिवा हम लोगों के पास है ही क्या। अरे आशीर्वाद है तो है, दिशा देने की एक कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई भूल भी रहा है, भटक भी रहा है, तो उसको प्रयास किया जाए, खींच के मार्ग पर ले आया जाए। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए। मैं पूर्व अध्यक्ष रामलीला कमेटी बरौली बलिया आकाश सिंह बघेल। क्या कहेंगे इस जग के बारे में? कब से जग मनाया जा रहा है? जग 6 जून से मनाया जा रहा है, आज से चालू है, जो कि अनवरत 14 जून तक चलेगा। इसमें सभी ग्रामवासियों किस तरह का कार्यक्रम कराया जाएगा? जो जग द्वारा हवन कार्य किया जाएगा। हवन पूजन का कार्य सुबह 8 बजे से 12 बजे तक चलेगा, फिर शाम को 7 बजे से 10 बजे तक रात्रि प्रवचन होगा। यहाँ पे जो जग हो रहा है, ये कब से हो रहा है यहाँ पे बरौली में? जग 1998 में हुआ था एक बार, फिर उसके बाद 3-4 बार हुआ।
जग करा करके आप लोग क्या एक संदेश देना चाहते हैं क्षेत्र की जनता को? क्षेत्र की जनता को असाध्य रोगों से दूर रहे, दुखों का निवारण हो, सभी लोग सुख शांति चैन से जिए खाएं, इसलिए यज्ञ कराया जा रहा है। यज्ञ कब दिवसीय चलेगी? 9 दिवसीय। 9 दिवसीय। 9 दिवसीय। समापन कब है? 14 तारीख को समापन है और भंडारा है दिन में 12 बजे तक। इस क्षेत्र के लोगों को अगर कोई संदेश देना चाहते हैं, आमंत्रित करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के माध्यम से। सभी लोगों से विनम्र निवेदन करेंगे कि सभी लोग इस यज्ञ में आएँ और पुण्य के भागी बने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।